अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? और आज मैं अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से जो है मैंने 2 दिन कोई व्लॉग जो है वो अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी है और मुझ में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मुझे हुआ है मैं सारा आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो है मैं पहले बता दूँ कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। ये जो है मैं एक पार्क है बाग़े नारान, वहाँ पर आई हुई हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा था तो चलो मैंने कहा कि दिल वैसे भी जो है वो खफा खफा सा है और तबीयत ठीक नहीं है, तो चले किसी पार्क चले जाते हैं और वहाँ थोड़ी वॉक कर लूँगी। तो मैं यहाँ आ गई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस है साथ साथ मैं वो भी बताऊँगी, और मेरी तबीयत अब को क्या हुआ है और अभी कैसी है मेरी तबीयत ये भी साथ में बताती रहूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग का। तो पहले मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी अगस्त में। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसके 1-2 दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। और मुझे होता अब ये है कि मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ और बैठे बैठे जो है मुझे अचानक से फ़ीवर होना स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मल फ़ीवर नहीं होता कि थोड़ा सा टेम्परेचर हो सही हो जाए, मुझे एकदम जो है वो इतना फ़ीवर हाई हो जाता है कि 102 103 जो है वो मुझे बुखार हो जाता है और मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है, मेरा फ़ीवर हाई हो जाता है। और फिर वो फ़ीवर जो है वो अगर घर पे कोल्ड स्पंजिंग भी हो उससे भी नहीं कम होता, अगर घर में जो है मैं पैराडॉल खा लूँ तब भी मेरा फ़ीवर कम नहीं होता है। और मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या मुझे हो गया अचानक से। तो फिर हुआ ये कि तो फिर जब अगस्त में मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ और मेरा फ़ीवर कम नहीं हो रहा था, तो मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। रात को कोई 12 बज रहे थे और मैं हॉस्पिटल मुझे एडमिट किया गया और उस टाइम मेरा फ़ीवर 104 था, विदाउट एनी रीज़न कि क्या हुआ है। मैं बिल्कुल सुबह से ठीक थी, नॉर्मल के जो घर के काम होते हैं या रूटीन के जो आप काम कर रहे होते हैं तो वो मैं कर रही थी। और अचानक से रात के कोई 11:30-12 बजे जो है मुझे 103 104 बुखार हो गया, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और मैं कोई 3-4 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रही। फिर वहाँ मुझे नर्स जो थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की, उन्होंने मेरी कोल्ड स्पंजिंग की, मेरा फ़ीवर जो है 1 घंटे में कम हुआ, मुझे कुछ मेडिसिन्स लगाई, कुछ ड्रिप्स लगाए और मेरा फ़ीवर ठीक हो गया। मैं घर आ गई और मैं एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ़ कर ली कि चलो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो बस होता है, इंसान कभी थक जाता है, रूटीन के कामों में ऐसा होता रहता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके आई थिंक 4-5 दिनों बाद मुझे अचानक से फिर बैठे बैठे मैं बिल्कुल ठीक थी और अचानक से मुझे फिर फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया और फिर वही फ़ीवर जो है मुझे 103 बुखार हो गया। फिर मुझे वैसे ही सिम्टम्स थे, मुझे सर्दी लग रही थी, मुझे कांप रही थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था और इसके अलावा मुझे कुछ भी मतलब कोई ऐसे होता है कभी ना कभी आपका गला ख़राब हो जाता है या आपको खांसी होती है या आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसकी वजह से आपको, मुझे ऐसे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे। और ना ही मुझे, लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादा डर होता है क्योंकि मलेरिया ना हो जाए, कोई डेंगू ना हो जाए। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट मुझे किया गया तो उन्होंने जब मेरे डिफरेंट टेस्ट किए, उन्होंने मेरे डेंगू टेस्ट भी कर लिया जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थे। तो डेंगू मतलब डेंगू यूजुअली तो हम ये डरते हैं कि शायद डेंगू की वजह से फ़ीवर हो रहा है, तो वो भी मुझे नहीं था। अब ये 2 बार तो मुझे अगस्त में हो गया, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी, मेडिसिन लग जाती थी और मैं ऐसे हो गया। फिर जब सितंबर का मंथ आया, मैं सारा मंथ जो है वो सही रही। अब मुझे 2-3 दिनों पहले फिर अचानक से संडे का दिन था, संडे को मेरी छुट्टी थी और मैं घर पे जो है नॉर्मल घर के जो आप जैसे काम करते हैं, आप अपना रूम क्लीन कर लेते हैं और चीज़ें जो हैं वो जो है करते हैं, और मैं आप लोग के लिए व्लॉग भी बना रही थी उस दिन। तो थोड़ी बहुत थकावट तो थी लेकिन ऐसा नहीं था। फिर रात का टाइम हुआ, मुझे फिर एक्सट्रीम बुखार स्टार्ट हो गया और करते करते मैंने मेडिसिन पैनाडॉल ले ली। मैंने कहा मुझे जो है स्वेटिंग होगी तो मेरा फ़ीवर सही हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा फ़ीवर सही नहीं हो रहा था और आखिर में मैंने कांपना स्टार्ट कर दिया और मेरा फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो फिर मेरी फैमिली कह रही थी कि अब तो रात का टाइम है, ये ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या होगा। फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मुझे वहाँ इमरजेंसी में फिर उन्होंने जो है वो एडमिट करवाया। जब इमरजेंसी में एडमिट करवाया फिर वही सारा प्रोसेस चला, कोल्ड स्पंजिंग हुई, सारे जो है मेडिसिन्स दी गई, ड्रिप्स डिफरेंट लगाए गए और इस बार मज़ीद मेरे टेस्ट करवाए गए।
मैंने उनसे ख़ुद भी कहा कि मेरे सारे टेस्ट कर लो कि मुझे पता चले ऐसा रीज़न है कि मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ, मुझे कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, ना मुझे कुछ वो है, लेकिन मेरा जो है ये जो है फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और हाँ, एक ये चीज़ हो जाता है, और दूसरा जब मैंने बीपी चेक करते तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाइफ में आज तक कभी बीपी का इशू नहीं रहा, लेकिन ये सेकंड टाइम है कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मेरा बीपी जो है वो इतना हाई होता है और मुझे इतना फ़ीवर होता है कि उसने वो मेडिसिन भी उस टाइम नहीं लगा सकते, और वो कोल्ड स्पंजिंग करके जो है वो फ़ीवर मेरा कम करते हैं। तो आपको जिस बताने का ये रीज़न था कि मैं आपको मतलब जस्ट अपनी फैमिली समझती हूँ और अपनी लाइफ का हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ आज ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तकलीफ़ से जो है वो गुज़र रही हूँ। और मैं आपको ये बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ये सोचा कि चलें बुखार है, होता रहता है, सही हो जाएगा, लेकिन अभी जब ये थर्ड टाइम हो गया है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो मुझे नज़र नहीं आ रही, और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट करवाना या चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने 2 दिन से फिर ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे डिफरेंट टेस्ट भी हो रहे हैं, 1-2 डॉक्टर्स जो हैं उनसे मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, वो भी मैंने की, आज भी मेरी एक अपॉइंटमेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ करें, कोई सीरियस चीज़ ना हो, मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करती रहूँगी। और मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो मैंने दिए हैं तो वो क्लियर आ जाए इंशाल्लाह ताला, और कोई सीरियस बात ना हो, क्योंकि डेंगू जो मैंने टेस्ट करवाए हैं, मैंने 2 दिनों बाद पहले जो मेरी तबीयत ख़राब थी उसमें मैंने डेंगू टेस्ट करवाए हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं। कुछ ब्लड के टेस्ट हुए हैं वो भी मेरे क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मज़ीद और टेस्ट ख़ुद करवाना चाह रही हूँ कि मुझे पता चले कि अंडरलाइन क्या इशू है कि जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। दूसरी बात ये कि जब मैं व्लॉग्स बनाने लगी हूँ, मुझे मेरी फैमिली यही कह रही है कि जब से आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और व्लॉग्स बनाती हैं, आपकी तबीयत ख़राब होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जस्ट आप लोगों से जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जब कोई अच्छी चीज़ देखिए मेरे व्लॉग्स में, ये जनरली किसी चीज़ को भी देखिए, हम सब मुसलमान हैं, हम सब जो हैं वो एक दूसरे की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ एक जस्ट आप लोग की माशाल्लाह बोल दिया करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट किया कि जब भी ऐसा भी हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि जैसे ही मैंने व्लॉग डाला है विदिन 5 मिनट्स मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। और इवन मैंने फिर ये भी सोचा दरमियान में कि मैं जो है व्लॉगिंग जो है वो बंद कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा एक दिन मैं नहीं व्लॉग डालती थी, फिर मैंने कहा चले कुछ नहीं होता, मेरा दिल करता था कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ आप लोग के लिए अच्छा व्लॉग बना दूँ, क्योंकि आदत से मजबूर भी थी, मुझे अच्छा लगता है कि कहीं जाती हूँ कोई पिक्चर ले लेती हूँ, कोई वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं फिर वो सब कुछ भूल कर जो है आप लोग के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या रीज़न है, लेकिन जस्ट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एक तो आप मेरे लिए दुआ करें, आप लोग की दुआओं की मुझे ज़रूरत है। दूसरा, आप लोग जो भी कोई चीज़ देखें, उससे मैं अपनी व्लॉग्स की बात नहीं करी, कोई भी चीज़ आप देखें तो आप लोग जस्ट माशाल्लाह बोल दिया करें। तो जस्ट आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। तो चलें, आप ये सीरियस बातें तो हो गई हैं, तो मैं थोड़ा सा आप देखें इस व्लॉग को थोड़ा लाइट नोट पे लेके जाते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। मैं आई हुई थी यहाँ पे एक पार्क है बाग़े नारान वहाँ आई हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर जो है कुछ इतने अच्छे जो है वो बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। मैं तो वैसे ही मेरा दिल तंग हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं कहा चलो थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, और मैं आ गई। तो मैं जब यहाँ चलते फिरते मुझे किसी ने बताया कि यहाँ तो कुछ बर्ड्स भी हैं, तो मैंने कहा चलो वो देख लेती हूँ। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने बर्ड्स यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ जो बर्ड नज़र आई है वो है पीकॉक। मोर जो है इतने ज़्यादा, यूजुअली जब हम ज़ू में जाते हैं तो क्या होता है कि एक मोर होगा या 2 मोर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा मोर थे कि मैं ख़ुद हैरान हो गई। और डिफरेंट टाइप के जो है वो यहाँ पर बारहसिंगा भी थे, और मोर भी थे, और कबूतर भी थे, डिफरेंट टाइप की जो है वो मुर्गियाँ भी थी, बहुत सारी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। तो मेरा, और दूसरे इनके पास क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो है वो पार्क है, तो इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी। और दूसरा जिस दिन ये मैंने ब्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए,
तो ये इस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप थी नहीं। और जो थे वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लाए हुए थे पार्क में, तो मुझे यहाँ पर जो है वॉक करके बड़ा जो है वो अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ गई हुई हूँ। आई होप आपको जो है मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लग रही होगी, आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ज़रूर कोई दुआ लिख दें, कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आप माशाल्लाह लिख दिया करें, क्योंकि मैं आप लोग को अपनी फैमिली समझती हूँ और आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स की, आपके लाइक्स की, आपके व्यूज़ की जो है वो ज़रूरत होती है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को भी लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। क्योंकि अभी समर्स ख़त्म हो रहे हैं, मोस्टली समर्स में जो है आप ज़्यादा पार्क्स वगैरह नहीं जा सकते क्योंकि ग्रीनरी होती है और जो घास होती है उसमें जो है मच्छर वगैरह होते हैं और आजकल जो है वो डेंगू और मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये मेरे लिए आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और अगर कहीं जाते हैं तो फुल स्लीव्स पहना करें, ऐसे कपड़े पहने ताकि आपको कोई मच्छर काट ना सके। और लेकिन अभी थोड़ा मौसम अच्छा था और जो है वो गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो मैंने कहा चले एक पार्क का विज़िट तो कर लेना चाहिए। तो मेरा ये जो विज़िट था मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से मैंने किसी पार्क जो है वो विज़िट नहीं किया था। और आपको जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो अगर बारिश हो या परिंदे हों या कोई जानवर हो या ग्रीनरी हो, ये चीज़ें आपको इनसे आप दूर नहीं रह सकते। अगर बहुत भी जो है वो आप बड़े बड़े घरों में रहते हों और पक्के घरों में रहते हों तो एक टाइम आपको ऐसा आता है कि आप चाहते हैं कि आप जो है नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। और जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा तंग हो जाए, शहर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा तंग हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि मरी की तरफ चले जाते हैं या नतिया गली की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमने क्या है वहाँ पर अपने जो है वो ग्रीनरी को देखना है, वो वहाँ पर जो नेचर है उसको एक्सप्लोर करना है। तो ये चीज़ें जो है हम इंसान जो है इससे दूर नहीं रह सकते। तो आप जस्ट देखते जाएं कि यहाँ पर कितने ट्रीज़ हैं, कितनी ग्रीनरी है और कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर पीकॉक्स हैं। मुझे देखें जहाँ पर मैं जा रही थी, मैं गुज़र रही थी तो इतने मोर मैंने अपनी लाइफ में इतने मोर नहीं देखे और सारे इतने प्यारे लग रहे थे। कोई यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए थे, कुछ जो है वो यहाँ पर दरख्तों पर बैठे हुए थे और जो है वो मैं उनको देख के मैं हैरान हो रही थी कि अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत चीज़ जो है वो बनाई हुई है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय किया। आप ज़रूर बताइएगा कि आप जो है आप लोगों ने कभी जो है आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है और आप लोग जो ज़ू फ्रीक्वेंटली विज़िट्स करते हैं कि नहीं। यहाँ इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे ज़ू भी हैं वहाँ भी आप लोग को विज़िट कराऊँगी और वहाँ भी दिखाऊँगी कि कौन कौन से जो है वो जानवर वहाँ पर हैं और आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ दिखाती हूँ उसकी प्राइसेस भी बताती रहती हूँ। तो यहाँ का टिकट जो था आई थिंक 40-50 रुपीज़ से था। तो मैंने यहाँ क्योंकि मैं पार्किंग के साथ जो है मुझे कई 90 रुपीज़ के 100 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए थे, क्योंकि अब जब आप गाड़ी में आते हैं और पार्क करते हैं तो उसकी भी आपसे यहाँ पर चार्जेस ली जाती हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव नहीं था कुछ भी, मतलब 50-100 रुपये जो है वो कुछ भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं आई थी और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ पर जो है मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो जानवर हैं। अच्छा फिर यहाँ पार्क में जो है ब्लू बुल के नाम से ये एक जानवर था। मुझे नहीं पता इसको ब्लू बुल क्यों कहते हैं, क्योंकि नीला रंग का तो था नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता इसे क्यों ये कहते हैं। और ये भी यहाँ पर मौजूद था। तो यहाँ पर जो थे डिफरेंट जैसे मैंने कहा जानवर मौजूद थे यहाँ पर जो है पर यहाँ पर ऐसे नहीं था कि यहाँ पर कोई एलिफेंट नहीं था, कोई जिराफ नहीं था, ऐसे नहीं था, क्योंकि ये यूजुअली एक पार्क है। यहाँ पर लोग फैमिलीज़ आती हैं, बैठते हैं, कुछ जो है यहाँ से अपने घर से ही जो है सैंडविच या कुछ चाय के साथ कुछ ले आते हैं, बैठते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। तो थोड़े बहुत यहाँ पर जानवर थे पर बर्ड ज़्यादा थे और एनिमल्स जो है वो इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं थे।
और ये इतना बड़ा पार्क था कि यहाँ पर जो है अगर जब भी आप जाएं तो आप ज़रूर कोई अच्छे कंफर्टेबल शूज़ पहन कर जाएं या कोई जॉगर ज़रूर पहन कर जाएं, क्योंकि आपके पाँव थक जाते हैं और ये जो है वो पार्क ख़त्म होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो वॉकिंग जो है ट्रैक था, यहाँ पर आप अगर यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको जगह दिखा रही हूँ कितनी प्यारी है, कितनी ग्रीनरी है और इतनी मज़े की खामोशी थी यहाँ पर। और जो था सूरज निकला हुआ नहीं था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा था। और इसको जो है वो, क्योंकि अभी गर्मियाँ गुजरी हैं और अभी भी गर्मियाँ ही हैं, लेकिन थोड़ी जून जुलाई अगस्त का जो सख्त गर्मियाँ थी वो गुजर गई हैं, तो जो थोड़ी बहुत भी जो मौसम अच्छा हुआ है तो उसको एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये सारी जगह दिखा रही हूँ, इस पर मेरी वॉक भी हो गई और जो है मज़े का जो है आपके लिए अच्छा सा व्लॉग भी बन गया। तो मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इतने लोग आए हुए थे। मैं ज़्यादा जो है वीडियो बना रही थी, कोशिश कर रही थी कि मेरी वीडियो में जो है वो फैमिलीज़ ना आए, क्योंकि फिर अक्सर वो माइंड कर लेती हैं, तो मैं अवॉइड कर रही थी उनको। मैं ऐसी जगह वीडियो बना रही थी कि जहाँ पर जो ज़्यादा रश नहीं होता था, जहाँ पर फीमेल ज़्यादा नहीं होती थी और जहाँ पर जो है वो फैमिलीज़ जो हैं वो साइड पे हों, ताकि मेरी वीडियोस में वो ना आ सके, ताकि वो माइंड ना करे। क्योंकि अक्सर जो है फैमिली जो है अवॉइड करती हैं अगर कोई वीडियो बना रहा हो। मोस्टली हम भी अगर कोई वीडियो बना रहा हो तो हम भी माइंड करते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि ऐसा कोई वीडियो मैं ना बनाऊं जिसमें मैं किसी और को विदाउट देयर कंसर्न जो है वो अपनी वीडियो में लेकर आऊँ। तो मेरा जस्ट कंसर्न था आपको दिखाना यहाँ पर जितने एनिमल्स हैं और जितने बर्ड्स हैं और ये पार्क कैसा है, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की लोकेशन, इसके बारे में जस्ट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना था। ये लाइफ ही बहुत अजीब चीज़ है। मैं जब यहाँ वॉक कर रही थी तो मैं यही सोचे जा रही थी कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। मतलब जब हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जब हम सेहतमंद रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, तो कितने हमारे बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, हमने ये करना है, हमने तो दुनिया फ़तह कर लेनी है, या हमारे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं, या अगर कोई बीमार हो भी तो हम इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है वो फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, या उनके घर जो है एक बार चले जाएंगे और हम कहेंगे बस हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन जब आप कभी ख़ुद बीमार पड़ते हैं तो तब आपको ये एहसास होता है कि पहले तो ये कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जो है वो, अगर आपके पास सब कुछ हो, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के सबसे गरीब बंदे हैं। क्योंकि अगर आप उस दौलत को अपने ऊपर ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप उस दौलत को, आपके पास जो चीज़ें हैं, तो आप उसको जो है वो उसको एंजॉय नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा होता है। तो मैं जब यहाँ वॉक कर रही थी, मैं यही सोचे जा रही थी कि हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा करना चाहिए, एक दूसरे को फॉरगिव करना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना चाहिए, दरगुज़र करना चाहिए। अगर कोई कुछ कह भी दे तो बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो बर्दाश्त की जो है बहुत ज़्यादा हमारी अखलाक में जो है कमी आ गई है। हर कोई अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है, हर कोई यही कहता है कि बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जबकि हम ये नहीं सोचते कि हमसे कितने अच्छे लोग इस दुनिया में आए और गुज़र गए। वो हमारे पैगंबर जो थे वो भी थे, हमारे सहाबा कराम भी थे, औलिया कराम भी थे, और कितने लोग नाउज़ुबिल्लाह जिन्होंने खुदाई का दावा किया, वो फ़िरऔन था या और जो थे, तो वो भी चले गए। तो हमें जो है इस चीज़ पे गरूर तो करना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है या हमें सेहत दी है तो ये हमारा इसमें कुछ भी जो है वो अमल दखल नहीं है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पे कि अल्लाह ने हमें जो है वो मुसलमान बनाकर भेजा है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि उन्होंने हमें सेहतमंदी दी है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो उसने जो है हमें नवाजा हुआ है इन चीज़ों से। तो हमें इनका सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा ये कि इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है वो ज़िंदगी बहुत छोटी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 60 साल, 70 साल, 80 साल भी अगर आप ज़िंदा रहते हैं तो 40-50 साल के बाद आपने ज़िंदा तो रहते हैं, लेकिन क्या मेडिसिन्स पे रहते हैं ज़िंदा, या आपको जो है हर टाइम ये डर लगा रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि वो जो आपकी जवानी की लाइफ
होती है 40 साल 50 साल वो तो अपनी गुजार दी होती है। उसके बाद जो भी लाइफ होती है आपको डर डर के जो है वो जीना पड़ता है या मेडिसिन इस्तेमाल करके जीना पड़ता है। तो लाइफ आजकल बहुत अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपके साथ क्या हो जाए आप कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए जो है अपने आखिरत का सोचना चाहिए और दूसरों के साथ जो है भलाई का सोचना चाहिए, दूसरों की जो है वो खिदमत करके या उनकी हेल्प करके जो है वो लाइफ को गुजारना चाहिए। क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, हमने आखिर में जाना अल्लाह पाक के पास है और उन अल्लाह पाक को ही मुँह दिखाना है। तो हम जो चाहते हैं हमारे ये कपड़े जूते ये चीज़ें जो है हमें कोई फ़ायदा भी नहीं देंगी उस दुनिया में। हमें हमारे जो नामाल है, हमारी जो सच्चाई है, हमारा जो अगर किसी की खिदमत है हमने की हो या उनकी कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प की हो या इमोशनल हेल्प की हो तो वो हमारे काम आनी है। मैंने तो सिर्फ इतने दिनों में जितना एक हफ़्ता से मैं डिस्टर्ब हूँ मेंटली या डिस्टर्ब हूँ बीमारी की वजह से, तो मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला सेहत देने वाला है और जो है इतना ज़्यादा जो है वो इतने फ्यूचर प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, इजी लेना चाहिए लाइफ को और दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए। बस सिर्फ मैं तो ये जो है वो यही सोच रही थी जब मैं यहाँ जो है वॉक करी थी इस पार्क में। और आपको देखें मैं दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो जो है यहाँ पर ये देखें कितना बड़ा एरिया है इनके पास। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा इस वॉक को एंजॉय किया और फिर जो है अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है एरिया मैंने कवर नहीं किया क्योंकि फिर धूप निकल आई थी और थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। तो मैंने कहा चले बस आज के लिए ये इतनी वॉक काफ़ी है। फिर अगर किसी दिन जो है वो यहाँ पर थोड़ी मौसम फिर अच्छा रहा और धूप ना हुई तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं आऊँगी और यहाँ पर मज़ीद आपको मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या है। आई होप आपने जो है मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। आज का ब्लॉग थोड़ा सा जो है वो सीरियस था क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो खैर कभी ना कभी ऐसे ब्लॉग में आते रहेंगे, आप जो है ऐसे ब्लॉग्स को भी इंजॉय करें और मेरे ब्लॉग्स को कम्प्लीटली देखें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ख़ूब प्यार दें मेरे व्लॉग्स को। और आप लोगों ने मुझे इंशाल्लाह जो है वो अच्छा सा जो है बड़ा यूट्यूबर बनाना है। तो मुझे आपकी हेल्प की, सपोर्ट की, आपके सजेशंस की, कमेंट्स की हमेशा जो है ज़रूरत रहती है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें, मुझे दुआओं में बहुत याद रखें और इंशाल्लाह कल मैं एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी और आप लोग के लिए आपको इंशाल्लाह फिर उसी एनर्जी के साथ इंटरटेन करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।